नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाता है। आज हम इसका 5वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सेट्स हैं ये रेलवे, एसएससी तथा बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद में उसी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आज का जो थ्योरी पार्ट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है और दूसरा साथ में ही चिकित्सा विज्ञान संबंधी कुछ खोजें हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जनवरी 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति गठित की गई। देखिए, अगर पूछा जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए समिति किस प्रधानमंत्री के समय में और कब गठित की गई, तो 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के समय। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना जो होती है यह 1942 में की गई थी। जो विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है यह CSIR कहलाता है और इसकी खोज जो हुई थी 1942 में हुई थी। ये अपना नेट एग्ज़ाम भी कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें साइंस के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत के अपना पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट किया। मतलब भारत जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र है जिसके पास अपने परमाणु हथियार हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 18 मई 1974। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोखरण के राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पहले परमाणु परीक्षण के 24 साल बाद यानी 11 से 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम थे। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। सन 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो यह बेंगलोर में स्थित है। तो पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो की स्थापना 1969 में हुई। धरती से धरती पर मार करने वाला भारत का अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र जो धरती से धरती पर मार करता है, मतलब जो मिसाइलें दागी जाती हैं धरती से ही स्टार्टिंग करके और धरती पे जाके गिरती है, इसके बाद में डेवलपमेंट हुआ और हमारे पास कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो धरती से हवा में मार करती हैं या फिर आप शिप वगैरह से भी उसे लोड करा के चला सकते हैं। तो ये पहला है धरती से धरती पर मार करने वाला भारत का अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी का पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र अक्सर पूछ लिया जाता है यह कहाँ स्थित है, तो आप देखेंगे श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतह से सतह पर मार करने वाला एक अग्नि का पहला परीक्षण, देखिए ये सतह से सतह पर मार कर रहा है। अग्नि का पहला 22 मई 1989 को उड़ीसा के बालासोर, उड़ीसा में जो है उसे बालासोर कहा जाता है, बालासोर में स्थित चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश, इसका नाम भी आकाश रखा गया, जमीन से ही आकाश में मार करता है। प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 में चांदीपुर से किया गया। धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का पहला परीक्षण 5 जून 1989 को उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग, जो टैंकों को भी भेद देता है, तो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र जो है नाग का सफल परीक्षण चांदीपुर से 24 नवंबर 1989 को किया गया। भारत का युद्धक टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण 15 जून 1993 को किया गया तथा 7 अगस्त 1996 को इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया।
भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। आगे देखेंगे 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। तथा केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, अक्सर पूछ लिया जाता है 10 अगस्त 1948 को, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में किया गया। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में की गई। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला करनाल में जन्मी कल्पना चावला है। भारतीय मूल की जो महिला हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, जो 19 नवंबर 1997 को अमेरिकन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया द्वारा, ये शटल का नाम पूछ लिया जाता है किस यान के द्वारा गई थी, तो कोलंबिया अंतरिक्ष में गई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को, देखिए भारत का पहला उपग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, हम अभी इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अभी देख लीजिए, जो भी हाईलाइट किए जा रहे हैं, जो भी मार्क किए जा रहे हैं, आप उन्हें देखते रहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इस क्लास का हमें ये बेनिफिट है कि हम थ्योरी भी साथ में कर लेते हैं, और जब जैसे थ्योरेटिकल क्लासेज हम अपनी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं तो केवल हमें बताया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि उस थ्योरी के साथ में जब हम क्वेश्चन आंसर लगाते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और थोड़ी ही देर बाद इनका आंसर करेंगे इसी क्लास में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजलीघर तारापुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में भी हुई। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा ही थी। देखिए, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ लिखा हुआ संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी जो थी यह अप्सरा ही थी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान में दुर्घटना से हुआ। तो इसी कोलंबिया यान से यह गई थी और इसी में इनका निधन हो गया। इसी में निधन हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र 13 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे। स्वदेश में निर्मित सबसे बड़ा टैंक INS आदित्य है। देश का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट का सफल परीक्षण 12 सितंबर 2002 को किया गया, जिसका नाम डॉक्टर कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 कर दिया गया। 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A है। अगला पॉइंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में बेंगलोर में हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यहाँ वही क्वेश्चन बोला गया है जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। रडार का अर्थ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार की जो फुल फॉर्म हो जाती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो जो मिसाइलों के आगमन में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। मिसाइलों को आने का पता चल जाता है इससे।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1983 में इंदिरा गांधी ने की थी। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 को हुई। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य 1960 से आरंभ हुए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थे, जो हमने डिस्कस किए हैं। और एक बार चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजों को और देखते हैं, जिसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज को सोल्व करेंगे। चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें, तो देखिए डायबिटीज की बारे में किसने बताया? बेंटिंग ने। RNA जेम्स वॉटसन तथा आर्थर अर्गन ने। DNA के बारे में किसने बताया? तो जेम्स वॉटसन और क्रिक ने बताया। DNA के द्वारा किसी के वंश का पता लगाया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां, पेनकस। रक्त संचरण, ब्लड का जो फ्लूइडेशन होता है, विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड वेस्ट ने की। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच और टीबी के कीटाणु की खोज भी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। मलेरिया की कीटाणु रोनाल्ड रॉस ने। टाइफाइड का कीटाणु इवर्थ ने। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु कीटाजारो ने। चेचक का टीका अक्सर पूछ लिया जाता है। चेचक का टीका जो था किसने विकसित किया? तो एडवर्ड जेनर ने। BCG का टीका यूरिन कॉमेट ने। कालाजार UN ब्रह्मचारी। हृदय प्रत्यारोपण, जो हृदय का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, हृदय बदल दिया जाता है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बेरी रोग की चिकित्सा आइजैक मैन। DDT डॉक्टर पॉल मूलर। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा पिनमैन। जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, और रेबीज बीमारी हो जाने वाले व्यक्ति को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। सल्फर ड्रग्स जीडोमेक। सिफिलिस का इलाज पॉल एहलिच। पोलियो का टीका जॉन साल्क। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। बैक्टीरिया ल्यूवेन हॉक। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होम्योपैथी चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हैनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा का जनक हैनीमैन को माना जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन। स्टेथोस्कोप लेनक। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्पिरिन ट्रेजर। आयरन लंग्स फिलिप ड्रिंकर। स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन। कुष्ठ रोग जीवाणु हैंसन। कीटाणु सिद्धांत लुई पाश्चर। डिप्थीरिया रोग क्लेब्ज एवं लोफलर। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डी ब्रीज। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। जीवाणु के बारे में ल्यूवेन हॉक ने बताया। भारत में हृदय प्रत्यारोपण बी वेणुगोपाल। मलेरिया का परजीवी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। वायरस विषाणु इवानोवस्की के द्वारा। ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टन लिले के द्वारा। क्लोन तकनीकी यॉन बिलकुट के द्वारा। और पारिस्थितिकी का जनक जो है रिटर को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में AG टॉन्सले ने बताया। तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, और इस क्लास में हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजों के फैक्ट्स हैं जो डिस्कस किए हैं। आप ऑलरेडी इन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग जुट जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ से सभी को आंसर करना है। आपके लिए लगभग 40 क्वेश्चन का सेट लाया जाता है, लेकिन अभी हम इन सेट से पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जिससे जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को पहली बार देखा है या फिर जिन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा, उन सभी का रिवीजन हो जाएगा और वो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस संबंध में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। विज्ञान की ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाली है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का जो नाम था वह क्या हो जाता है? आंसर होगा A अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम जो था यह अप्सरा था।
यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे, महाराष्ट्र यानी MH, और महाराष्ट्र के किस जगह पर स्थापित किया गया, तो ट्राम्बे में। यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है। DDT की खोज किसने की थी, अभी कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया। तो DDT की खोज जो है किसके द्वारा की गई, आंसर होगा C, डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। DDT की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो अध्यक्ष थे, तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई। देखिए यहाँ पूरा नाम नहीं लिख पाया है, विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था विक्रम साराभाई। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, पेनिसिलिन की जो खोज की गई यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो हमने देखा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फुल फॉर्म भी इसकी ज़रूरी हो जाती है, तो आप सभी इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे। इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसका मुख्यालय जो है, अक्सर पूछा जाता है, ये बेंगलोर में स्थित है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो इसरो की स्थापना 1969 में और मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो ट्राम्बे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है, या एशिया का भी पहला यही था, ट्राम्बे जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं, देखिए 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ भारत में प्रचलित हैं। एक होम्योपैथी, और होम्योपैथी के जो जनक माने जाते हैं ये हैनीमैन माने जाते हैं। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक प्रणाली है, और दूसरी जो इंग्लिश प्रणाली है, जो अंग्रेजी दवाई हम खाते हैं, उसे एलोपैथिक बोला जाता है। तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक 3 प्रकार की चिकित्साएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो भारत की ओर से प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कोलंबिया नामक यान से अंतरिक्ष में गई थी, महिला अंतरिक्ष यात्री, इनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया, 9वां क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, सही आंसर होगा C, तारापुर में। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, तो भारत का जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है इसकी तुलना रूस के इस्कड प्रक्षेपास्त्र की जाती है, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर सीरीज में। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा D, कल्पना चावला। इनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ और यह कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी। किस यान से गई थी, तो कोलंबिया यान से 1997 में अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इनकी भी मृत्यु हो गई। 13वां क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई, तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक कोड की खोज जी थी यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ना तो मेंडलीफ ने दिया था, ना ही मेंडल ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है, अगले ऑप्शंस को देखेंगे हम, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होगा D, ह्यूगो डी ब्रीज ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की, रक्त परिवहन की खोज जो थी विलियम हार्वे के द्वारा की गई। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, 16वां क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है
यह कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो है यह कहाँ किया था? तो भारत के द्वारा अपना पहला परमाणु विस्फोट जो था यह पोखरण में किया गया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण जो था इसके 24 साल के बाद 11 से 13 मई 1998 को किया गया। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया, यह विस्फोट कब किया गया? तो अभी डिस्कस किया हमने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया गया था, और दूसरा था जो 11 से 13 मई 1998 को। परमाणु ऊर्जा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो था यह किसकी अध्यक्षता में किया गया? 19वां क्वेश्चन, और सही आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया यह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को किया गया। केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, जिसे BARC के नाम से जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में हुई। निम्नलिखित में से भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? देखेंगे इनमें से भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा डी, इनसैट 2 है। रडार का अर्थ क्या है? रडार की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो रडार की जो फुल फॉर्म हो जाएगी 21 क्वेश्चन, आंसर होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए ई नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है, RADAR होता है केवल। तो रडार की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना की गई। तो BARC की स्थापना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1954 में की गई। और कहाँ की गई? तो मुंबई के ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में की गई। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र नाम है इसका, और यह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई। DNA की खोज किसने की? 25 क्वेश्चन देखेंगे सभी और आंसर करेंगे। DNA की खोज वॉटसन एवं किर्क के द्वारा की गई। DNA की खोज जो थी यह वॉटसन एवं किर्क के द्वारा की गई। 26वां क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? 26 क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा डी, हार्वे के द्वारा। इंसुलिन की खोज जो थी यह हार्वे ने की। एक सेकेंड, इंसुलिन की खोज जो थी यह बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हम देख चुके हैं, इंसुलिन की जो खोज थी यह बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो आकाश का जो सफल परीक्षण किया गया यह 1990 में किया गया। जमीन से आकाश में मार करने वाला महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो निधन हुआ था यह 2003 में हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 29 क्वेश्चन, आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर 1990 को। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का जो सिद्धांत था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया।
हैजा की टीका की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन, हैजा की टीका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट कॉच के द्वारा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 33वां क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा बी 1987 में। इसकी स्थापना 1987 में हुई। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है यह 34वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज थी यह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई, जबकि भारत में हृदय का प्रत्यारोपण था वी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोट था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, और दूसरा परमाणु विस्फोट 11 से 13 मई 1998 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया। तो आंसर होगा डी 11 से 13 मई 1998। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? 36वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्पुतनिक। यह कौन सा उपग्रह था? इसका नाम था स्पुतनिक। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यह रूस के द्वारा विकसित किया गया। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था यह स्पुतनिक था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। चलिए देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा डी, लुई पास्चर के द्वारा। तो रेबीज के टीके की खोज या हाइड्रोफोबिया की खोज या हाइड्रोफोबिया का इलाज किसके द्वारा खोजा गया? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, और जिस व्यक्ति को रेबीज नामक बीमारी होती है उसे पानी से डर लगने लगता है, तो उसके पानी से डरने को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो इसकी खोज यानी रेबीज के टीके की खोज जो थी लुई पास्चर के द्वारा की गई। देखिए जैसा आपने सुना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम जो साइंस की क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप डेली क्लासेस को अटेंड कीजिए। ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले वाली क्लासेज में हमने अलग अलग क्लासेज में सबसे पहली क्लास में प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में देखा। दूसरी क्लासेज में हमने भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में देखा। तीसरी क्लास में नाभिकीय भौतिकी, प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में देखा। चौथी क्लास में हमने प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग तथा लेंसों के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार के बारे में देखा था। जबकि आज की क्लास में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा साथ ही चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो डेली ये सीरीज़ आपके लिए ऐसे ही लाई जाती रहेगी, जिससे आपके आगामी एग्जाम्स जो होंगे उनमें आपको बहुत मदद मिलेगी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।